एकांत कमरे में बैठो। आप में से मेडिटेशन कौन कौन करता है? हाथ ऊपर उठा के बताओ। ध्यान कौन कौन लगाता है? बस इतनी संख्या। एक सच बताऊं, आपके जीवन में ध्यान, मेडिटेशन एक अभिन्न अंग होना चाहिए। आपने अपने व्यापार के लिए चिंतन किया कि व्यापार इतना अच्छा कैसे होगा। आपने बेटे के विवाह की तैयारी के लिए इतनी प्लानिंग कर ली, ऐसी ऐसी प्लानिंग की कि कैसे सुंदर सजावट होगी, कितना पैसा लगेगा, सारी व्यवस्था कर ली। एक छोटा सा कीर्तन कराने के लिए भी क्या क्या खर्चे आएंगे, कैसे मैनेज होगा, सारी तैयारियां हो जाती हैं। लेकिन कभी आपने ये चिंतन किया कि मैं इस संसार में आया हूं तो क्यों आया हूं? इस संसार में आने का कारण क्या है? क्या बस ये रोते हुए, विलाप करते हुए जिंदगी को काट देना ही जीवन है? क्या ये चिंता में हर समय डूबे रहना केवल यही जीवन है? क्या शरीर की चिंता, परिवार की चिंता, इसमें पूरा जीवन व्यर्थ गवा देना यही जीवन है? नहीं। आप कभी एक दिन बैठ करके कमरे में ध्यान लगाइए, मन की अपनी इंद्रियों को अंतर्निहित करने का प्रयास कीजिए। सभी परिवार के सदस्यों से दूर होकर जब एकांत कमरे में बैठ करके आप ध्यान लगाओगे ना, तो आप पाओगे कि आप अकेले हो। आप इस संसार में किसी के साथ नहीं हो। मैं सत्य कहता हूं, इस संसार में आने के साथ और जाने के बाद आपका कोई रहता ही नहीं है। आने से पहले कोई नहीं था, जाने के बाद कोई नहीं रहेगा। सिर्फ एक ही चीज है जो आपके साथ आती है और आपके साथ जाती है। क्या? आपका कर्म और आपका सत्कर्म। जी, आपने जो इस जीवन में कर्म किया है वो कर्म ही आपके साथ जाएगा। कभी ये चिंतन किया कि आपने अपने जीवन की तैयारी तो कर ली, लेकिन मरने के बाद जो जीवन आपको मिलने वाला है उसकी तैयारी में क्या किया आपने? अच्छा, एक बात बताओ, आप यहां किस लिए आए थे? जी? अच्छा, इस संसार में क्यों आए थे? संसार में क्यों आए थे? रोने बिलखने? नहीं। इस संसार में आने का एकमात्र कारण है आपके कर्मों का बंधन। और जब तक ये कर्म बंधन समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप जाओगे नहीं। लेकिन समस्या क्या है? जाने से सबसे ज्यादा डर लगता है आपको। लगता है ना? जब भी मृत्यु की बात आती तो अक्सर हमारे हृदय में कष्ट उत्पन्न हो जाता है। क्यों? आप कहेंगे कि हम संसार में आए थे रोने के लिए, बिलखने के लिए, ये करने वो करने। हम कहते नहीं, आप इस संसार में आए थे यहां से जाने के लिए, यहां कुछ करने नहीं आए। आप जिस दिन आए उसी दिन आपका निश्चित लिख दिया गया कि इस दिन आपको वापस आना है। लेकिन क्यों आए? आने का कारण सिर्फ यह है कि जो जाने का रास्ता है उसको आप सुगम कर लें। जी, एक बार की बात है, भगवान श्री नारायण जिसका हम अंश हैं, उनसे हमारी सीधी बात हो रही थी। बैठे बैठे ऐसी चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा कि देख, मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा, मैं तो यहीं बैठा हूँ, तुम थोड़ा घूम फिर के आ जाओ। तुम यहाँ बैठे बैठे परेशान हो जाते हो, थोड़ा घूम आओ। तो भगवान ने हमें इस संसार में भेज दिया। बात समझना, संसार में भेजा। संसार में भेजने के बाद भगवान ने कहा था कि देख, ज्यादा कर्म के चक्कर में मत फंस जाना, नहीं वहीं उलझ जाएगा। निष्कामता को ध्यान में रखते हुए निष्कर्म बन करके, निष्कर्ता बन करके, अकर्ता भाव रख करके अपने हृदय में वापस चले आना, फिर घूम करके आ जाएगा। अच्छा, अब भगवान ने हमें भेज तो दिया, भगवान ने भेजा, वापस हम यहाँ आए। यहाँ आकर के हम कर्मों में उलझने लगे। हमारा कर्तव्य क्या था? इस संसार से वापस भगवान के पास जाना। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग अक्सर लोग ये कहते हैं कि महाराज जी, ये परिवार मिला है, परिवार को क्या हम छोड़ दें क्या? आप बार बार ये कहते हैं, संतों ने कह दिया कि परिवार की चिंता मत करो, तैयारी उस
उस जीवन की तैयारी करो। कई बार आप 3 बार कथा कर चुके, तीनों बार यही बात बोलते हो, क्या मतलब है इसका? तो जरा एक बात बताइए, आप जब रिश्तेदारी में किसी के यहाँ जाते हैं, कौन कौन जाते हो ना, तो रिश्तेदारी में 2 दिन 4 दिन आप रुकते हो, तो आप वहाँ मतलब अपने रिश्तेदारी को अच्छा बनाने की तैयारी करते हो कि अपने घर को अच्छा बनाने की तैयारी करते हो? मान लो हम और थोड़ा सरल कर देते हैं इस बात को, आप किसी रिश्तेदारी में गए, ठीक है, रिश्तेदारी में जाकर के अब आपको एक ऑफर आता है कि आपको कुछ पुरस्कार मिलने वाला है, मान लीजिए धन मिल रहा है आपको। अब उस धन के हम धन आपको अपने वाले कौन कौन है, ईमानदारी से हाथ उठा दो जो चाहते हैं कि अपना घर सजाएंगे, हाथ उठा दो, हमें भी तो पता लगे जी। और ये सभी की रीति है, इसमें गलत कुछ नहीं है, हर कोई चाहता है कि हमारा घर अच्छा हो जाए। ये आपका घर है, ये 3 मंजिला 4 मंजिला बना के रह रहे हो, ये आपका घर है। आप नीचे कर लो माता, ये आपका घर है। क्यों? आपके घर से आपकी मर्जी के बिना आपको कोई निकाल सकता है? किसी में है इतना दम कि आपके घर से आपकी मर्जी के बिना कोई आपको निकाल दे? और रिश्तेदार के घर से? बात समझ में आ रही है ना? रिश्तेदार के घर से क्या होगा, 2-4 दिन लड़ाइयां करेगा, आप छोड़ करके निकल जाओगे। तो ये घर आपका नहीं है, क्योंकि यहां आप बिना मर्जी के रह रहे हो। आप इन बालों को सफेद होने से रोक नहीं सकते, आंखों को खराब होने से रोक नहीं सकते, दांतों को टूटने से रोक नहीं सकते। ये घर, ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर तो आपका किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, आज नहीं तो कल खाली तो करना है। तो अपना घर सजाना है, ना कि ये घर सजाना है। इसमें खूब लीपा पोती करके लगे रहते हैं, महंगे महंगे साबुनों से नहाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन भैया ये सजाने से कुछ नहीं होगा। सजाना है तो वो दूसरा घर सजा लो जहां पर आपको जाना है। आज नहीं तो कल आपको अपने जीवन का सारा समय उस घर में बिताना है, जिस घर में आपको वापस जाना है। तो उस घर को सजाने का प्रयास करो, ना कि इस घर की चिंता में डूबे रहो। प्रेम से बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ, तो यहाँ के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ जो लिखा है, जो कर्म किया है, कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं वे विलीयते। जो आपने किया है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। जो आपने कर्तव्य कर दिया, माला यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, ये माला यहीं रहेगी, यहाँ से वापस यहाँ नहीं आ जाएगी। कर्म आपने जो किया है वो आपको भोगने को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन जो वहाँ की तैयारी है ना, वो तैयारी नहीं करोगे तो कर्म के बंधन में उलझ करके यहीं भोगते रह जाओगे। प्रेम से बोलो।